हाय दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने दो टॉपिक को देखा था। प्रकाश क्या है, ठीक है, प्रकाश का हमारे दैनिक जीवन में क्या अनुप्रयोग है और दीप्तिमान वस्तुएं एवं अदीप्तिमान वस्तुओं के बीच क्या डिफरेंस होता है। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप लोगों ने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा होगा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग अब देखने वाले हैं कि प्रकाश की किरण पुंजी कितनी प्रकार की होती है। हालांकि किरण पुंजों पर हम लोगों ने चर्चा किया था प्रकाश वाले वीडियो में, मगर यहाँ पे हम लोग उसके टाइप्स को देखेंगे। ठीक है, यानी प्रकाश की किरण पुंज कितनी प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है। दोस्तों यह बेहद ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, आप सभी डेली प्रकाश से परिचित हैं। ठीक है, प्रकाश के बिना आप सभी का कोई कार्य भी नहीं हो सकता है, मगर हम लोग इससे संबंधित जो छोटे छोटे तथ्य होते हैं, जो छोटे छोटे पहलू है इससे जुड़ा हुआ, उस पर हम लोग जनरली ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है दोस्तों, मगर हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। इससे हम लोग अपने आसपास के जितनी भी गतिविधियां है उसमें प्रकाश की क्या भूमिका है, ठीक है, कौन कौन से प्रकाश के पुंजे उस पर पड़ रही है, उसे हम लोग बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उन्हीं सारी बातों को समझने का प्रयास करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले प्रकाश पुंज क्या होता है। ठीक है, तो प्रकाश किरणों का जो समूह होता है ना, प्रकाश किरणों का जो समूह होता है, ठीक है दोस्तों, उसी को हम लोग प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, या प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही सामान्य बात है यह कि प्रकाश का किरण पुंज क्या है। तो प्रकाश का किरण पुंज का हम लोग यही परिभाषा देंगे कि प्रकाश किरणों के समूह को, ठीक है, हम लोग प्रकाश पुंज या प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। परंतु यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि प्रकाश के किरण पुंज कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ये जो प्रकाश की किरण पुंज होती है ये सामान्यतः तीन प्रकार की होती है। पहला अपसारी किरण पुंज, ठीक है दोस्तों, उसके बाद दूसरा नंबर अभिसारी किरण पुंज, ठीक है दोस्तों, और अगला होता है समानांतर या समांतर किरण पुंज। दोस्तों यह बेहद ही सिंपल है, यदि आप लोग थोड़ा सा भी प्रयास करिएगा इसको समझने में तो यह आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, देख लेते हैं इसे। देखिए अपसारी किरण पुंज जो होता है इसमें जो प्रकाश किरणों का जो आपतन होता है, ठीक है, जैसे यहां पे मैं आपको समझा देता हूं। जैसे ये मान लीजिए कि आपका प्रकाश स्रोत हुआ, ठीक है दोस्तों, क्या है यह प्रकाश स्रोत, यहां पे लिख दे रहा हूं प्रकाश स्रोत। यहां से बहुत सारी किरणें निकल लेगी। ठीक है, प्रकाश स्रोत है तो यहां से जनरली बहुत सारी प्रकाश किरणें बाहर की तरफ निकलेगी। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसमें प्रकाश का जो अपसारी किरण पुंज है उसका डेफिनेशन यही होगा, ठीक है, कि किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश किरणें जब किसी एक बिंदु से बाहर की ओर फैलती हुई दिखाई देती है या फैलती हुई प्रतीत होती है, या प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से अपसृत होती है, यानी वहां से फैलती है या फैलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहां तक तो हम लोग को स्पष्ट दिख रहा है कि यहां से प्रकाश की जो किरणें हैं इस स्रोत से एक बिंदु से चारों तरफ फैल रही है या अपसृत हो रही है। ठीक है, परंतु यदि यहां तक ही हमें दिखाई दे, इसके आगे भी हमको ऐसा लगे कि यह आगे की ओर फैल रही है, अर्थात फैलती हुई प्रतीत लगे, तब भी इसे हम लोग
प्रकाश का अपसारी किरण पुंज कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम लोगों ने क्या नाम दिया, तो प्रकाश का अपसारी किरण पुंज। ठीक है, अपसारी किरण पुंज। देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि यह बहुत ही सिंपल है, इसे समझने में आप लोगों को किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने समझा अपसारी किरण पुंज क्या होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखने वाले हैं अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई प्रकाश स्रोत है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश स्रोत। ठीक है, तो इसके अंतर्गत होगा, ये अभिसारी किरण पुंज के अंतर्गत, कि यदि किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पे जाती हुई या एक बिंदु पे कटती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। हमारा शर्त क्या है कि किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश किरणें जब किसी एक बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम लोग प्रकाश का अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यह जो प्रकाश स्रोत है और इससे निकलने वाली जितनी भी प्रकाश की किरणें हैं यह एक ही बिंदु पर आकर के मिलती है। ठीक है, या यदि हमको ऐसा प्रकाश स्रोत से मान लीजिए कि ऐसी किरणें हमें दिखाई दे रही है यहीं तक। ठीक है दोस्तों, ऐसे हमें दिखाई दे रही है और इसके बाद हमें लग रहा है, मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह जो प्रकाश किरणें यहाँ पे हमें दिख रही है यह आगे जाकर मिलेगी। ठीक है, यानी हमें मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, सिर्फ प्रतीत हो रहा है कि कहीं आगे जाकर के मिलेगी, तब भी हम लोग इस किरण पुंज को किस नाम से जानेंगे, तो प्रकाश के अभिसारी किरण पुंज के नाम से। ठीक है दोस्तों, अर्थात यहाँ पे कुल मिलाकर यही परिभाषा सामने आता है हमारे कि यदि किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली सभी प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पे मिलती है या किसी एक बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती है तो वह प्रकाश किरणों का जो पुंज होगा वह अभिसारी किरण पुंज होगा। ओके, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम लोग देखने वाले हैं कि प्रकाश का समानांतर किरण पुंज क्या होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे आप लोग देखिए, सपोज दैट कि यह हमारा प्रकाश का स्रोत है। ओके, और प्रकाश का स्रोत का तो यही कार्य होता है कि वहां से प्रकाश चारों तरफ निकलेगा, फैलेगा। ओके, यानी यह स्वतः प्रकाशित होगा या किसी दूसरे जो दीप्तिमान वस्तुएं है उसके माध्यम से प्रकाशित होगा। ठीक है, अर्थात यहां से प्रकाश बाहर आना चाहिए। ओके, तो हम लोगों ने देखा कि अभिसारी किरण पुंज क्या होते हैं, अभिसारी किरण पुंज क्या होते हैं, उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि समानांतर किरण पुंज क्या होते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए यह प्रकाश का स्रोत है तो यहां से तो एब्सोल्युटली प्रकाश बाहर आएगा ही। यदि इस प्रकाशीय स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर हो, ओके ध्यान दीजिए, यदि किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर हो तो उन प्रकाश किरणों के पुंज को यानी उस प्रकाश किरणों के झुंड को या उन प्रकाश किरणों के समूह को ही समानांतर किरण पुंज कहते हैं। समानांतर किरण पुंज कहते हैं। ओके दोस्तों, तो यहां तक आप लोगों को समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं इसको। पहला है अपसारी किरण पुंज। ठीक है, अपसारी किरण पुंज में हमने यही बताया कि यदि किसी प्रकाशीय स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है यानी एक बिंदु से अपसृत होती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद हम लोग का अगला था अभिसारी किरण पुंज। इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि यदि किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाशीय किरणें किसी एक बिंदु पे मिलती है या एक बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा समानांतर किरण पुंज। इसके अंतर्गत आप लोगों को बताया कि यदि किसी एक प्रकाश के स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें यदि एक दूसरे के समानांतर हो तो उन प्रकाश किरणों के समूह को, उन प्रकाश किरणों के झुंड को
समानांतर किरण पुंज कहेंगे। ओके दोस्तों, तो अभी के वीडियो में हम लोगों ने यह देखा कि प्रकाश किरणों के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, और उन सारे प्रकार के डेफिनेशन को मैंने देखा। और इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ठीक है, अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूं। धन्यवाद आप सभी को।